जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 5 श्लोक 19। इहैव तैरजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। जिनकी सर्वत्र समबुद्धि हो गई है, उन्होंने यहीं इसी वर्तमान जीवन में संसार को जीत लिया। वे सदा के लिए जन्म मरण से छूटकर जीवन मुक्त हो गए। ब्रह्म नाम से कहा जाने वाला सच्चिदानंद घन परमात्मा तीनों गुणों अर्थात सत्व, रज और तम से सर्वथा अतीत है, इसलिए वह निर्दोष और सम है। इसी तरह आत्म साक्षात्कार प्राप्त तत्वज्ञानी भी तीनों गुणों से अतीत हो जाता है। अतः उसके राग, द्वेष, मोह, ममता, अहंकार आदि समस्त अवगुणों का और विषय भाव का सर्वथा नाश होकर उसकी स्थिति समभाव में हो जाती है। और क्योंकि समभाव ब्रह्म का ही स्वरूप है, इसलिए जिनका मन समभाव में स्थित है वे ब्रह्मलीन ब्रह्म में ही स्थित हैं। यद्यपि लोगों को वे त्रिगुणमय संसार और शरीर में स्थित दिखते हैं, तथापि उनकी स्थिति समभाव में होने के कारण वास्तव में उनका इस त्रिगुणमय संसार और शरीर से कुछ भी संबंध नहीं है। जिस प्रकार बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र का रूप धारण कर लेती है, उसी प्रकार ब्रह्मलीन आत्मा ब्रह्म स्वरूप ही हो जाती है। Here Lord Krishna repeats the naked truth that the rishis has earlier asserted 1,000 times, that the relative existence as a limited ego center can be ended, and the imperfect individual can realize himself to be the infinite Godhead. One whose mind rests in evenness gains the divine tranquility of a God-man in this very same life, here in this very body, among these very same worldly objects. Such an individual who has conquered his mind and has come to live in perfect equanimity in all conditions of life and in all relationship, indeed rests in Brahman, since Brahman is even and ever perfect. Om. నా సద్గురు సందేశము గీతాసుధ పరమసంత మహాత్మా శ్రీ యశ్పాల్జీ మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రభుత్వ నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయము 5 కర్మ సన్యాస యోగము శ్లోకం 19. ఇహైవ తైర్జితః సర్గో యేషాం సామ్యే స్థితం మనః నిర్దోషం హి సమం బ్రహ్మ తస్మాత్ బ్రహ్మణి తే స్థితాః. ఎవనికి సమస్తమందు సమబుద్ధి ఏర్పడిందో అతడు ఇక్కడ ఈ ప్రస్తుత జీవితంలో ప్రపంచాన్ని అంటే సంసారాన్ని జయించినవాడు. అతడు శాశ్వతముగా జనన మరణములను ఛేదించుకుని జీవన్ముక్తుడవుతాడు. బ్రహ్మ పేరుతో పిలువబడే సచ్చిదానంద పరమాత్మ త్రిగుణములు అనగా సత్వ రజస్తమో గుణముల నుండి సర్వదా అతీతుడు. అందుచేతనే అతడు నిర్దోషి, సముడు. అదే ప్రకారముగా ఆత్మసాక్షాత్కార ప్రాప్తిని పొందిన తత్వజ్ఞాని కూడా త్రిగుణములకు అతీతుడు. అందుచేత అతని యొక్క రాగ, ద్వేష, మోహ, మమత, అహంకారాది సమస్త అవగుణములు మరియు అసమానత్వము శాశ్వతముగా నశించి అతని స్థితి సమభావములో ఉంటుంది. ఎందుకనగా సమభావం అనేది పరమాత్మ అంటే బ్రహ్మస్వరూపము. అందుచే ఎవని మనసు సమభావంతో నిలిచి ఉన్నదో అతడు బ్రహ్మలీనుడు, పరమాత్మలో నిలిచినవాడు. అయినప్పటికీ ప్రజలకు అతడు త్రిగుణమయ సంసారంలో త్రిగుణమయ శరీరంతో ఉండట్టు కనిపిస్తాడు. అయినప్పటికీ అతని స్థితి సమభావంలో ఉన్న కారణంచే వాస్తవంలో అతనికి ఈ త్రిగుణమయ ప్రపంచం మరియు శరీరంతో ఏమాత్రమూ సంబంధం లేదు.
ఏ విధంగా నీటి చుక్క సముద్రంలో కలిసి సముద్ర రూపం ధరించునో అదేవిధంగా బ్రహ్మలీన ఆత్మ బ్రహ్మరూపమునే పొందును. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసరణం. ఇహైవ తర్జితః సర్గో येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता. जिनका लेल सब ठाम सम बुद्धि भ गेल छनि ओ एहि जीवन काल में संसार पर विजय प्राप्त क लेने छथि. ओ सदा लेल जन्म मरण सँ मुक्त भ क जीवन मुक्त बनि गेल छथि. ब्रह्म नाम सँ कहल जाय वाला सच्चिदानंद घन परमात्मा तीनू गुण सत्व, रज आ तम सँ अतीत छथि. एहि कारण ओ निर्दोष आ सम छथि. एहि तरहे आत्म साक्षात्कार प्राप्त केने तत्वज्ञानी सेहो तीनू गुण सँ अतीत भ जाइत छथि. एहि कारण हुनकर राग, द्वेष, मोह, ममता, अहंकार आदि सब अवगुण आ विषय भावक सर्वथा नाश भ जाइत छनि आ हुनकर स्थिति समभाव में स्थिर भ जाइत छनि. एहि लेल जिनकर मौन समभाव में स्थित अछि ओ ब्रह्मलीन भ क ब्रह्मे में स्थित रहैत छथि. लोक सब लेल ओ भने त्रिगुणमय संसार आ शरीर में स्थित देखाइत छथि, मुदा हुनकर स्थिति समभाव में रहबाक कारणे वास्तव में एहि त्रिगुणमय संसार आ शरीर सँ हुनकर किछु संबंध नहि रहैत छनि. जेना बुनि समुद्र में मिल क समुद्रक रूप धारण क लैत अछि, तहिना ब्रह्मलीन आत्मा ब्रह्म स्वरूपे बनि जाइत अछि. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം അദ്ധ്യായം 5 ശ്ലോകം 19. എല്ലായിടത്തും സമത്വം നേടിയവർ ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ലോകത്തെ കീഴടക്കുന്നു. അവർ ജനന മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നേക്കുമായി മുക്തരാകുന്നു. സച്ചിദാനന്ദഘൻ ബ്രഹ്മം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈശ്വരൻ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും, അതായത് സത്വം, രജസ്, തമ എന്നിവയ്ക്ക് അതീതനാണ്. അതിനാൽ അവൻ നിഷ്കളങ്കനും തുല്യനുമാണ്. അതുപോലെ സ്വയം സാക്ഷാത്കരിച്ച ഒരു തത്വചിന്തകനും 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്. അങ്ങനെ ആസക്തി, വിദ്വേഷം, അഭിനിവേശം, സ്നേഹം, അഹങ്കാരം തുടങ്ങിയ അവൻ്റെ എല്ലാ ദുർഗുണങ്ങളും ഇന്ദ്രിയവികാരങ്ങളും പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും അവൻ്റെ അവസ്ഥ സമത്വത്തിൻ്റെതായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. സമത്വം ബ്രഹ്മത്തിൻ്റെ രൂപമായതിനാൽ മനസ്സ് സമത്വത്തിൽ അഥവാ തുല്യതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുന്നു. ആളുകൾക്ക് അവർ ത്രിഗുണമായ ലോകത്തിലും ശരീരത്തിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതായി തോന്നുമെങ്കിലും അവരുടെ അവസ്ഥ സമത്വത്തിലായതിനാൽ വാസ്തവത്തിൽ അവർക്ക് ഈ ത്രിഗുണമായ ലോകവുമായും ശരീരവുമായും യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഒരു തുള്ളി ജലം സമുദ്രത്തിൽ ലയിച്ച് സമുദ്രത്തിൻ്റെ രൂപം സ്വീകരിക്കുന്നത് പോലെ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ച ആത്മാവ് ബ്രഹ്മരൂപമാകുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പദശരണം. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. ज्यांची सर्वत्र समबुद्धी होऊन झालेली आहे त्यांनी याच वेळेला या वर्तमान जीवनात या विश्वाला आणि संसाराला जिंकून घेतलं आहे. ते नेहमी करता जन्ममरणाच्या चक्रातून मुक्त झालेले आहेत आणि जीवनमुक्त झालेले आहेत. ब्रह्म नावाने म्हटलेला जाणारा सच्चिदानंद परमात्मा तीन गुण अर्थात सत्व, रज आणि तम यापासून अतीत आहे. म्हणून तो निर्दोष आहे आणि सम आहे. याच प्रकारे आत्मसाक्षात्कार प्राप्त तत्वज्ञानी या तिन्ही गुणापासून अतीत झालेला आहे. म्हणून त्याचे राग, द्वेष, मोह, ममता, अहंकार इत्यादी सगळे अवगुण आणि त्यांचा विषयभाव यांचा सर्वथा नाश होऊन त्यांची स्थिती समभावा झालेली आहे. आणि म्हणूनच समभाव हा ब्रह्माचंच स्वरूप आहे. म्हणूनच ज्यांचं मन समभावात स्थित आहे ते ब्रह्मलीन ब्रह्मामध्ये स्थित आहे. यद्यपि लोकांना ते त्रिगुणमय संसारात आणि शरीरात स्थित दिसतात, परंतु त्यांची स्थिती समभावामध्ये होण्यामुळे वास्तवामध्ये त्यांचा या त्रिगुणमय संसार आणि या शरीराशी काहीच संबंध नाही आहे. ज्या प्रकारे
एक थेंब समुद्रात मिळून समुद्राचं रूप धारण करून घेतो, त्याचप्रमाणे ब्रह्मलीन आत्मा ब्रह्मरूप स्वरूपीच होऊन जाते. जय गुरुदेव. जय पदशरणम. अखिल भारतीय संतमत सत्संग, पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली. सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा.